कि हमने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ जो है और बहुत ही समझदारी के साथ इस सारे सिचुएशन को जो है वो हैंडल किया। इंडिया में जो सीरियस अनासर हैं और जो लोग एंटी वॉर हैं, और इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस तरह की नहीं है, मैं फर्स्ट हैंड जानता हूँ इंडियंस को। साउथ इंडियंस तो बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं होते लड़ने में, स्पेशली पाकिस्तान के साथ, बल्कि किसी के साथ भी। और बेसिकली जज्बाती अक़वाम वहाँ पे तो ये जट हैं, राजपूत हैं जो, और वो सिख वैसे नहीं लड़ना चाहते हैं पाकिस्तान से। हमारे अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी डबैकल में 47 के, वो अब तकरीबन उनके नकूश मिट गए हैं। और बस एक वो आप राजस्थान को किसी हद तक कह लें कि वहाँ पे उनके कोई मार्शल लोग बैठे हैं, अदरवाइज तो मेरा नहीं ख्याल कि बाकी इंडिया में कोई ख़ास सेंटिमेंट है जंग का। लेकिन यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इस तरह के बहुत से और भी एरियाज़ हैं 5-6 जहाँ पे इस इंसिडेंट के बाद जो है हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। देखिए, जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है ना, उसी के दरमियान बढ़ा है। होता है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऐसी नहीं होती, लेकिन सामने हमेशा एक्सट्रीमिस्ट आते हैं। हिंदू तो कोई इतने लड़ने वाली कौम नहीं है, अमन पसंद कौम है। बहादुर तो खैर आप पूरी कौम पे लेबल नहीं लगा सकते, उनमें लड़ने वाले लोग हैं। जैसे मैंने कहा राजपूत तो उनकी हिस्ट्री है लड़ने की। वैसे मैं भी राजपूत हूँ तो मैं भी अपने पाकिस्तान के लिए मेरी जान कुर्बान के लिए। तो वो तो है, गुरखे भी हैं, मराठे भी लड़ते रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि वे पूरी कौम ही नहीं लड़ सकती। लेकिन जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो लड़ना नहीं चाहती, अमन पसंद है। अमन पसंद है। सेम पाकिस्तान में भी ऐसा ही है कि पाकिस्तान की जो है वो भी यही कहते हैं कि भाई हम लड़ना नहीं चाहते, हम अमन व अमान चाहते हैं कि खित्ते में अमन व अमान की सूरत रहे, या हमें जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है वो ना करें। जी डेफिनेटली। देखें, प्रॉब्लम्स तो हमारे इंडिया के साथ हैं ही। BLA जो कुछ कर रही है उसके पीछे इंडिया है, ठीक है। और जाहिर है हमारा कश्मीर का इशू भी लाइव है। तो जब तक ये तो दोनों इश्यूज जो हैं हमें बैठ के सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे, वो इंटरफेरेंस बंद करें पाकिस्तान में, और हमने तो ऑलरेडी कर दी हुई है। एग्जैक्टली। इंडस वाटर ट्रीटी जो इन लोगों ने सस्पेंड की है, इंडिया ने, जो मुआहदा हमारा है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि कश्मीर में इन लोगों ने डैम्स बना लिए हैं, तो ये उसकी एक पहली कड़ी है कि उस तरफ ये लोग लेके जा रहे हैं? ये इनका एक अल्टीरियर मोटिव हो सकता है ये सारा क्रिएट करके इंडस वाटर, लेकिन उसको वो सस्पेंड यूनिलैटरली कर नहीं सकते। और अगर ये ट्रीटी ना भी हो ना, तो फिर भी जो लोअर अपेरियन होता है उनके राइट्स होते हैं इंटरनेशनल लॉ के तहत। तो और फिर चाइना बैठा है, फिर ये करेंगे अगर तो जो दरिया चाइना से आ रहे हैं फिर वो भी बंद हो जाएंगे। तो दिस इज़ नॉट, आप एक स्पेशली जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि आप एक इंटरनेशनल पावर के तौर पे अपने आप को मनवाना चाहते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में आना चाहते हैं, तो आप फिर ये बचकाना किस्म की हरकतें नहीं करते। और वो बस अनफॉर्चुनेटली ये जब फाशिस्ट किस्म के लोग ऊपर आते हैं तो वो तमाम वो मुल्कों के लिए बुरे होते हैं। ठीक है, मोदी ने बहुत अच्छे काम भी किए होंगे अपने मुल्क के लिए, लेकिन ये उनकी जो RSS का बैकग्राउंड है ना, वो उनको ख़राब करेगा। एक्चुअली तो मनमोहन सिंह जैसा एनलाइटेंड बंदा था जो इंडिया को यहाँ पे लेके गया, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उसका कांग्रेस फ़ायदा नहीं उठा सकी, और ये राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो है इन्होंने टेक ओवर कर लिया। मैं समझता हूँ कि इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इनको वोट तो देती है, आम लोग वोट देते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे संजीदा लोग हैं वो बिल्कुल कट ऑफ हुए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, मोदी मीडिया जिस तरह इंटरनेट पे सारे चैनल्स बंद कर रहे हैं, यूट्यूब हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक हो गए, तो इससे उनको कोई फायदा होगा? ये उनकी सिर्फ बोखलाहट है और तो कुछ नहीं है। कोई भी नहीं कर सकता ना। इंडिया भी ऐसे लग रहा है कि डिक्टेटरशिप की तरफ ही जा रहा है। कोई भी इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन को इस दुनिया में इस वक्त रोक नहीं सकता। ठीक है, वो इट हैज़ हैपेंड, ठीक है ना। तो अगर कोई ये समझता है, अब आपको उसके अंदर शामिल होकर उसका हिस्सा बनना पड़ेगा, और आपको अपनी जंग लड़नी पड़ेगी इंफॉर्मेशन पे। आप रोक नहीं सकते इसको। तो आप देख रहे हैं कि हम जंग की तरफ जा रहे हैं, इंडिया हमें जंग की तरफ लेके जा रहा है? नहीं, इस वक्त तो शॉर्ट टर्म में तो मेरा ख्याल है कोई बात नहीं है ऐसी। और जब तक जो न्यूक्लियर डेटरेंस है, अल्लाह जन्नत नसीब करे अब्दुल कदीर खान को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जिन लोगों ने इसमें रोल प्ले किया, उन सबको, तो पाकिस्तान जो है उसकी जो सिक्योरिटी है, मैं नहीं समझता उसको कोई खतरा है। उसके लिए खतरा है। सर, हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी दुनिया में न्यूक्लियर वेपन जो हैं छोड़े गए हैं, वहाँ पे नस्लें जो हैं उनकी जो है वो तबाह हो चुकी हैं। एक ही दफ़ा हुआ है जापान में हुआ है, नागासाकी में हुआ है। हम लोगों ने सीरिया में देख लें कि जिस तरह वहाँ पे वॉर जो है छिड़ी हुई है, वहाँ पे लोग किस तरह जो है उसके वहाँ पे भी यूज़ हुए ना केमिकल वेपन्स। यहाँ पे अगर इंडिया स्टार्ट करता है तो हम लोग इस स्टेज पे हैं कि हम लोग रेडी हैं कि हम लोग उनको मुंह तोड़ जवाब दें। देखिए, जो हमारी बेसिकली कौम है ना,
एक तो पहले ही वो तमाम कौम ही मार्शल रेसेस पे मुश्तमिल है, कोई अफगान है, बलोच हैं, पंजाब में जट हैं, गुज्जर हैं, राजपूत हैं, सारे सिंधी भी हैं। ये बेसिकली तो डरते पहले भी नहीं थे, फिर ऊपर से इस्लाम का जज्बा ऐड हो गया, तो जब मरने के बाद जो है वो आखिरत में जिसको जन्नत नज़र आ रही हो शहादत के बाद, उसको कोई डर का मौत का खौफ रहता नहीं है। में वो अभी मैं यही पढ़ रही थी कि किसी ने एक स्टेटमेंट दी हुई थी कि वो लोग अगर चाहते हैं न्यूक्लियर वॉर हो तो हमने एक न्यूक्लियर वेपन छोड़ना है और हम लोगों ने कहना है कि हमने शहादत का दर्जा जो है वो ले लिया। एग्जैक्टली तो इसलिए ये कोई फिक्र ना करे और कोई किसी को डर नहीं है कि ना रहा तो फिर क्या होगा। ये जो मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं जिनको दुनिया के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, ये डर उनको होता है। जिसको अल्लाह की ज़ात पे यकीन हो उसको मेरा ख्याल है मरने का तो कोई डर नहीं। तो क्या होएगा, तबाह हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर अगले जान हम चले जाएंगे, बिग डील। सर आपका भी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो आर्मी से काफ़ी रहा है आपके फैमिली में, आपको क्या लगता है कि हमारी जो इस वक्त फ़ौज है, फ़ौज पाकिस्तान है, उन्होंने कितना अच्छा जो है वो उनको इंडिया को मुँह तोड़ जवाब दिया है उनकी इन हरकतों के ऊपर, कि उन लोगों ने किसी किस्म का कोई हमें अभी तक एविडेंस नहीं दिया कि जो पहलगाम में अटैक हुआ है वो हमने कराया, बल्कि हमने यहाँ पे बैठ के उनको जो है बता दिए कि भाई तुम लोग किस किस तरह हमारे जो है जगहों पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हो। हम लोगों ने बंदे पकड़े हैं, हमने विदिन 24 आवर्स जो है उनको पकड़ा है और मीडिया के सामने लेकर आएंगे भाई ये बंदे हैं, ये उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, ये इस तरह ये लोग प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान में तबाही मचाने की। एक्चुअली पाकिस्तानी फ़ौज तो हमेशा दिलेरी से लड़ी। इवन 71 में सिर्फ वो 40-42 हज़ार फौजी था ईस्ट पाकिस्तान में। यहाँ पे लोगों को एक गलत डेटा 90 हज़ार का दिया जाता है, वो तो सिविलियंस और जो इंडिया की तरफ से गलत डेटा वो पाकिस्तान में भी अनफॉर्चुनेटली लोगों को नहीं पता कि 40 हज़ार फौज थी। और इंडियन जो आर्मी के चीफ्स थे उस वक्त, जो अरोड़ा साहब का मैंने पढ़ा, फिर वो जो मानिक शॉ का मैंने सुना, वो कहते हैं कि बड़ी दिलेरी से लड़ रहे थे वो तो पॉलिटिकल जंग थी जो हमारे और इश्यूज थे, लेकिन वो हम बेसिकली वहाँ पे जो लड़ने वाला फौजी था वो कमज़ोर नहीं पड़ा था। और बाकी तो फिर हर जंग में हमने उनका वैसे ही जो है वो कहते हैं चड्डी का दूध याद दिलाया। तो पाकिस्तान की आर्मी की बात हो रही है, तो आर्मी चीफ के बारे में इस वक्त मैं ये कहूँगी कि पूरी दुनिया में इस वक्त वो सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी जो हैं, पावरफुल आर्मी चीफ जो हैं वो उभर के आए हैं। उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त उनके ऊपर हैं और वो जिस तरह पाकिस्तान को संभाल के चल रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ जी कि असल बात होती है जो मुखालफ भी करे तो उनकी तो आप इंडियन चैनल्स की चीखें सुने ना, और जो वो कमेंट्री कर रहे हैं हमारे चीफ के बारे में, उससे आपको समझ आएगी कि दुश्मन कितना परेशान है। और उसके बाद आप देखें वो तो सर की जो है उनकी कीमतें लगा रहे हैं। मैंने कोई ब्रिटिश एनालिस्ट की बात पढ़ी थी, वो कह रहे थे कि भी इवन जो बाजवा साहब जैसा ठंडा आदमी था उसने भी जब जवाब दिया तो वो भी सारी दुनिया ने देखा। तो यहाँ से तो कोई और ही जवाब की तवक्को रखें। एग्जैक्टली यहाँ से बिल्कुल किसी और जवाब की तवक्को रखें। और मुझे लगता है कि एक इमेज इनके पास ये गया हुआ था कि ऐसा पाकिस्तान आदमी जो है ना बड़ी उनका मोरल डाउन हो गया हुआ है, वो इस वक्त इस काबिल नहीं है लड़ने के। लेकिन इनको अब पता चल गया होगा कि अच्छा नहीं, पाकिस्तानी आर्मी को अगर तुम छेड़ोगे तो वो तुम्हें किस तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। शुरू में तो मैंने यही बात की, यही सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन थी। इनका ख्याल था कि जाहिर है हमारे इश्यूज हैं, उससे हम नहीं, लेकिन वो लोकल इश्यूज हैं, वो हमारे ज़ाती इंटरनल इश्यूज हैं। जब वो मुल्क का मसला आएगा तो हम सारे बुला के छोड़ देंगे, सब हमारे घर की बात है। बाहर से कोई हमें अटैक करेगा तो ये उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। उनके लिए भी एक लेसन है। और हमारी जो कौम, जिस तरह पहले शुरू में हमने बात की कि हमारे लिए भी ये बहुत अच्छा ही हो गया। एग्जैक्टली कि लोगों को पता चल गया, पूरी दुनिया को स्पेशली पता चल गया कि और हमारे पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना। एग्जैक्टली और जब इख्तिलाफ होंगे तो हम इकट्ठे खड़े हो जाएंगे। एग्जैक्टली उनको यही लग रहा था कि अच्छा शायद नहीं, हम पाकिस्तान जो है ना वो आपस में ही उनकी कोई यूनिटी नहीं है, इकट्ठे नहीं है।